महोदय, लकी शाह बंजारा 17वीं शताब्दी के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर थे। साथियों, सागर एक ऐसा जिला है, इसकी एक पहचान 400 एकड़ की लाखा बंजारा झील से भी होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने द बंजारा हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप बंजारा आज फिर बंजारों के इतिहास से जुड़ी वो जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो शायद ही आप लोगों को पता होगी। इसलिए दोस्तों, आप सभी भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को देखने के बाद सभी दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि बंजारों का इतिहास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, बताया जाता है कि हजारों साल पहले गौर बंजारों के बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे। कई क्रांतिकारी वीर योद्धा भी बंजारा समाज में ही पैदा हुए हैं। उन्हीं महान पुरुषों में से एक थे वीर बाबा लक्की शाह बंजारा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 15वीं शताब्दी में एशिया के सबसे धनी व्यक्ति जिनके पास लाखों की संख्या में सैनिक हुआ करते थे, जिनका दुनिया भर में नाम चलता था, जिन्होंने देश दुनिया में हजारों की संख्या में कुआं, तालाब और कई इमारतें भी बनाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा लक्की शाह बंजारा जी के बारे में, जिनके बेटे और पोतों ने भी धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। दोस्तों, हम उन्हीं लाखा बंजारा की बात कर रहे हैं जिन्होंने सागर जैसे झील का निर्माण करवाया था और जब पानी नहीं आया तो विद्वानों के कहने पर अपने बेटे और बहू का जीवन कुर्बान कर दिया था। दोस्तों, वैसे तो बाबा लक्की शाह जी पर हमने कई वीडियोस बना चुके हैं और आगे भी बनाते रहेंगे, तब भी शायद ही पूरी जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचा पाए, क्योंकि बाबा लक्की शाह जी का इतिहास बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही बड़ा रहा है। दोस्तों, बाबा लक्की शाह जी का जन्म 4 जुलाई 1580 ईस्वी में आज के पाकिस्तान प्रांत के मुजफ्फरनगर में हुआ था। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सदियों से ही बंजारा जाति खाद्य सामग्री से लेकर युद्ध सामग्री का व्यापार बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के साथ करते चले आए हैं। बाबा लक्की शाह बंजारा जी ने भी इस व्यापार को बड़े प्रचंड तरीके से आगे बढ़ाया था। वह मुख्य रूप से कपास, नमक, चूना, मिश्री और भी बहुत सारी सामग्रियां राजाओं महाराजाओं को सप्लाई करते थे। मध्य एशिया से भारत तक होने वाला सारा व्यापार बाबा लक्की शाह जी के माध्यम से ही हुआ करता था। वीर बाबा लक्की शाह जी के पास 4 बहुत बड़े तांडे थे। तांडे का मतलब था व्यापार करने वाला काफिला। हर एक तांडे में 5000 से भी ज्यादा बैलगाड़ियां हुआ करती थी और सैकड़ों की संख्या में जानवर हुआ करते थे, जिनकी रक्षा करने के लिए 1 लाख से भी अधिक सैनिक भी हुआ करते थे और साथ ही साथ हजारों हाथी, घोड़े, ऊंट और खच्चर हुआ करते थे। यह तांडे एक शहर से भी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। दोस्तों, जब लक्की शाह बंजारा जी का काफिला निकलता था तो मानो ऐसा प्रतीत होता था जैसे पूरा का पूरा शहर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो। बहुत सारा ट्रांसपोर्ट का नेतृत्व लक्की शाह बंजारा जी के हाथ से ही हुआ करता था। लक्की शाह बंजारा जी का तांडा जहां से भी गुजरता था वहां पर रास्ता तैयार हो जाया करते थे। सागर एक ऐसा जिला है जिसके नाम में तो सागर है ही, इसकी एक पहचान 400 एकड़ की लाखा बंजारा झील से भी होती है। ऐसे ही लाखा बंजारा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर जिले में 75 अमृत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं। लक्की शाह बंजारा जी ने सैकड़ों पानी पीने के लिए कुएं बनवाए थे और लोगों को प्रवास में रुकने के लिए हजारों धर्मशालाएं भी बनवाई थी। दोस्तों, लक्की शाह बंजारा जी उस जमाने के बहुत बड़े सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी हुआ करते थे, जिन्होंने सैकड़ों किलों का निर्माण भी करवाया था। बताया जाता है कि दिल्ली के लाल किले का भी कॉन्ट्रैक्ट लक्की शाह बंजारा जी के पास ही था। दोस्तों, दिल्ली शहर के नरेला, रायसिन्ना, मालचा और बारेखम्मा के क्षेत्र लक्की शाह बंजारा जी को भेंट में मिले थे। लक्की शाह बंजारा जी इतने अमीर थे कि इनके जैसा इतना अमीर आदमी उस वक्त के दौर पर कोई और था ही नहीं। दोस्तों, मुगल दरबार में लक्की राय बंजारा जी को लक्की शाह बंजारा जी के नाम से पुकारा जाता था। दोस्तों, लक्की शाह बंजारा जी ने दुनिया का सबसे बड़ा किला भी बनवाया था, जिनका नाम था लोहगढ़ किला। आज यह हरियाणा राज्य में स्थित है और यही लोहगढ़ किला सिख समाज के लिए एक प्रमुख स्थान भी माना जाता है। दोस्तों, लक्की शाह बंजारा जी और उनके परिवार ने सिख धर्म के गुरु नानक देव जी से प्रभावित होकर
सिख धर्म का आचरण करना शुरू कर दिया था और इसी वजह से लोहगढ़ किले के आसपास लक्की शाह बंजारा जी ने 80 से भी ज्यादा सिख गांव बसाए थे। बताया जाता है कि लक्की शाह बंजारा जी के कई सारे हथियारों के कारखाने भी चलते थे, जिससे उन्होंने उस समय लाखों रोजगार उपलब्ध कराए थे। दोस्तों, लक्की शाह बंजारा जी का मुगलों के दरबार में भी अच्छा खासा मान सम्मान था। इसी वजह से औरंगजेब के कट्टर सैनिक भी उस वक्त लोहगढ़ किले के आसपास भी कुछ गलत करने से डरते थे और इसी बात का फायदा सिख योद्धा बंदा सिंह बहादुर ने उठाया था और इसी वजह से खालसा साम्राज्य की पहली राजधानी लोहगढ़ किला को बनाया गया था। जब गुरुजी को टार्चर किया गया, बाध्य किया गया, जब वो तैयार नहीं हुए तो 24 नवंबर 1675 को सिर कलम कर दिया गया। अब उसके बाद वो लोग लाश के साथ बेदबी करते थे। लाखा बंजारा अपने सैकड़ों बैलों के साथ हल्ला बोल दिए, उनकी बॉडी उठाया और ले जा करके अपना घर जो था उसमें रख करके आग लगा दिया, गुरुजी का क्रिमेशन किया। आज जहाँ सिर काटा गया वहाँ गुरुद्वारा शीशगंज है, जहाँ उन्होंने क्रिमेट किया वो है गुरुद्वारा रकाबगंज। दोस्तों, जब सिख गुरु तेग बहादुर जी की औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर हत्या कर दी थी, तो उस वक्त 90 साल के लक्की शाह बंजारा जी ने अपनी सेना लेकर मुगलों के ऊपर आक्रमण कर दिया था और लक्की शाह बंजारा जी ने गुरु तेग बहादुर जी के शरीर का अपमान होने से बचाया और फिर लक्की शाह बंजारा जी गुरु तेग बहादुर के शरीर को अपने घर ले आए और उन्होंने अपने घर में आग लगाकर गुरु तेग बहादुर का दाह अंतिम संस्कार किया और इसी जगह पर आगे चलकर गुरु साहब का गुरुद्वारा बनाया गया। दोस्तों, लक्की शाह बंजारा जी की मृत्यु 1680 ईस्वी में 100 साल की आयु में हुई। उस समय लक्की शाह बंजारा जी को 8 बेटे और 7 पोते और 24 बड़पोते प्राप्त हुए थे। लक्की शाह बंजारा जी की मृत्यु के बाद उनके परिवार ने सिख धर्म का प्रचार प्रसार जारी रखा और उनके बेटों ने आखिरी सांस तक 10वें गुरु गोविंद जी का साथ दिया। आनंदपुर के युद्ध में उनके 3 बेटे भी गुरु गोविंद जी के साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों, बाबा लक्की शाह बंजारा जी का इतना गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद भी बहुत सारे बंजारा भाइयों को उनका सच्चा इतिहास पता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक करिए और आप लोग कमेंट्स करके भी बताइए कि आप लोगों को जानकारी कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप लोग कमेंट्स करके बताइए और वीडियो को ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय शिवलाल।